नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपकी अपनी इस निशुल्क YouTube प्लेटफॉर्म के ऊपर, जिसमें अपना बैच चल रहा है निशुल्क MCQs बैच क्लासेस में बाय डॉक्टर गढ़वाल सर इंग्लिश। यहां पर जो अपना चल रहा है इंग्लिश का क्लास नंबर है 20 का। पहले 19 क्लास आपकी रिकॉर्ड करवा चुका हूं और उसमें एक नया टॉपिक आपके समक्ष लेकर आया हूं। इससे पहले 3 टॉपिक्स पर अपन डिस्कशन कर चुके हैं, जिसमें बेटा आपका टेंस वाला हो चुका है, आर्टिकल का हो चुका है और डिटर्मिनस का हो चुका है। अब अपनी बात वहां किस पर होनी है? वॉइस पर। वॉइस के मायने क्या है? वाच्य, जिसमें दो हैं, एक्टिव और पैसिव, कृतवाच्य और कर्मवाच्य। दोनों चीजें आपको वहां पर देखनी है। इसमें सीधा सीधा एमसीक्यूज के थ्रू ही अपन बात करने वाले हैं, उन्हीं के हवाले से। तो ऊपर से टॉपिक का नाम आप ये पढ़ते हैं तो इसमें ऐसा चेंज करवा सकता है, एक्टिव से पैसिव बनवा सकता है, पैसिव से बेटा वापस क्या ले सकता है? एक्टिव, जिसे वाइस वर्सा भी कहा जा सकता है। यहां जो आपको ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया है, मतलब बदलना है, किसमें बदलना है आपका? वहां पर वाक्यों को एक्टिव से पैसिव में बदल दो या फिर आपका पैसिव से एक्टिव में बदल दो। इस तरीके से ये चेंजेस आपको वहां पर देखने हैं। यहां पर आना बेटा। पहला सवाल है कि हु हैज डिस्ट्रॉयड नागासाकी। इसका अगर आप पैसिव बनाते हैं तो पहले अपना आंसर एक बार आप दे लीजिए, उसके तुरंत बाद में मैं आपको वहां पर आंसर दूंगा, उसके साथ में आप इसे मैच भी वहां पर कर लेंगे। अब ये देखो, इसका पैसिव निकालने का तरीका बताता हूं आपको। करीब करीब में 40 स्ट्रक्चर बताऊंगा, आपका परीक्षा का सवाल उन 40 स्ट्रक्चर से बाहर नहीं होना है। अगर मुझे कभी भी पैसिव के लिए सेंटेंस में क्या दिया जाता है? हैज या हैव, प्लस में क्या आता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, और उसे बेटा मुझे चेंज करना है तो ये चेंज किस में होकर चला जाएगा? हैज या हैव, प्लस में क्या आना चाहिए आपका? बीन, और प्लस में क्या लगना चाहिए बेटा जी? आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म। इस तरीके से चलेगा। हैज या हैव के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और यही किस में चला जाएगा? हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म में। तो ये तो स्ट्रक्चर है एक्टिव का। अब मुझे कोई फालतू के नियम नहीं पढ़ने, कोई डिटेल में नहीं जाना। इतना कर लिया, मेरा काम 100% हो जाएगा। दूसरा एक और चीज सीखना, ये पॉइंट्स गिनते चलना। पहला पॉइंट यहां पर अपन ये लेंगे कि हु का पैसिव आपसे पूछा जाता है तो सेंटेंस में आपको बाई हुम से आंसर देना है। ये पहली बात। दूसरी बात ये सीख ली, लास्ट में आते आते इतने स्ट्रक्चर्स आपको सिखा दूंगा जिसके अंदर पैसिव के नियमों की आवश्यकता आपको अलग से नहीं पड़ेगी। सिंपल गट्स के अंदर, सिंपल बारीकी के साथ में ये सारी चीजें आप सीखते चलोगे। देखो जरा, हमें सवाल हु से दिया है, मतलब जाना किस में है? बाई हुम में जाना। यहां तक तो नहीं अपन कवर कर पाए। फिर देखो, हैज के साथ में डिस्ट्रॉयड, मतलब बीन मुझे मिलना चाहिए। तो यहां चेक करो, बीन यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी, अभी पकड़ में नहीं आया। फिर मुझे क्या चाहिए? वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो डिस्ट्रॉयड वर्ब का थर्ड है, डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड, यहां भी पकड़ में नहीं आया। अब मुझे किससे पकड़ना है? हैज या हैव से ही। तो हैज या हैव है तो हैज या हैव में रहेगा, हैड में नहीं जाएगा। तो यहां से ये चीज बाहर हो गई, मतलब एक ऑप्शन आप काट सकते हो। ठीक है। अब अगली बात, हैज या हैव में से क्या आएगा वो चेक करेंगे अपन। अपना जो सब्जेक्ट बन रहा है वो कौन बन रहा है? नागासाकी बन रहा है। तो नागासाकी एक वचन होगा तो हैव नहीं आएगा। क्या आएगा बताओ? हैज आएगा। तो दूसरा ऑप्शन अपना कट गया। अब एक और तरीका, जब प्रश्नवाचक वाक्य की पैसिव बनाते तो प्रश्नवाचक में ही बनेगी, मतलब जो अपने पास ये हु या हुम आता है उसके तुरंत बाद में क्या आ जाएगा? हैज या हैव आ जाएगा। फिर आपका सब्जेक्ट जाएगा, पहले वहां पर नहीं आएगा। तो आप गौर करो, यहां हैज तो दिया है लेकिन हैज आगे चलकर दे दिया। हैज आना कहां चाहिए? पहले आना चाहिए। तो बच्चा इसका आंसर क्या बन जाएगा? ये वाला, बाई हुम हैज नागासाकी बीन डिस्ट्रॉयड। बाई हुम हैज नागासाकी बीन डिस्ट्रॉयड। अगले पार्ट में चलो आपका, अरुण हैज रिटन ए न्यूज़पेपर रिपोर्ट ऑन द इनॉग्रेशन ऑफ दिल्ली मेट्रो रेलवेज। अब इतना बड़ा सवाल देख के तुम डर गए, होना क्या है? यही पकड़ना है, हैज या हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाकी नहीं देखना। देखो यहां से क्या मिला? हैज, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है? रिटन। रिटन के तीनों फॉर्म क्या होते हैं? राइट, राउट और रिटन वाला पैटर्न आता है। तो मुझे यह देखना है कि हैज या हैव पहले किसमें है, और उसके अलावा नहीं है तो उसे बाहर कर दूंगा। किस किस को बाहर करूं? देखो यहां हैड आ गया, हैज या हैव हैड में नहीं जाएगा, एक्टिव से पैसिव में नहीं जाता है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाता है। यहां हैड आ गया, बाहर हो गया, तो दो चीजें तो हट गई ना। अब मुझे क्या चाहिए? हैज या हैव में से एक आने के बाद बीन भी तो चाहिए। तो यहां देखो अपने पास में बीन दिया हुआ है, अभी तक तो ये काम चला देगा। यहां पर बीन दिया हुआ है, तो अब इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटन दिया हुआ है, रिटन दिया हुआ है। अब केवल क्या चाहिए? हैज या हैव चाहिए। तो वो सब्जेक्ट मुझे बताएगा कि सब्जेक्ट कौन सा है।
एंड न्यूज़पेपर रिपोर्ट ऑन द इनॉग्रेशन ऑफ दिल्ली मेट्रो रेलवेज। तो आप बताओ, रिपोर्ट की बात की जा रही है, प्रतिवेदन की, और रिपोर्ट है कितना मेरे पास में? एक है। रिपोर्ट कितना है? एक। एक वचन हो गया, तो एक वचन में मैं किसका इस्तेमाल नहीं कर सकता? हैव का इस्तेमाल नहीं कर सकता। मुझे किसका इस्तेमाल करना बेटा जी? आपका वहां पर हैज का। कितनी आसानी से निकल कर आया। आपने हैज या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, बीच में बीइंग लगाया, एक वचन बहुवचन देखा, इतने में काम हो गया। अगले सवाल पे चलो। लेट अराइवल ऑफ द गोमती एक्सप्रेस क्रिएटेड कंफ्यूजन अमंग द पैसेंजर्स। इसको सीखने के लिए अपना पॉइंट नंबर 3 सीख लीजिए। अगर मुझे वर्ब का सेकंड फॉर्म दिया जाता है, किसमें? एक्टिव वॉइस में, तो उसका पैसिव में बनाऊंगा बेटा, तो उसका पैसिव मेरे पास में किसमें चला जाएगा? वॉज या वर के साथ में वर्ब के थर्ड फॉर्म में। यहां ये चीज आ जाएगी। क्लियर? अब एक बार फिर से सुनना, अगला क्या कह रहा है? वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो वॉज या वर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म ले आओ, बाकी तुम्हें कुछ वहां देखना नहीं है। तो यहां मैन वर्ब देखो कौन सा है? क्रिएटेड है। क्रिएटेड बेटा क्या है? वहां पर वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो वॉज या वर ढूंढने की कोशिश करो। आप पहला सवाल लो, इसमें क्या दिया हुआ है? वर। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या आ गया? क्रिएटेड। एक बार इतना पकड़ लेते हैं इसमें से। दूसरे वाले पार्ट में चेक करो, कौन सा? हैड। हैड यहां पर नहीं आ सकता। चौथे वाले में इज यहां पर नहीं आ सकता। तो ये जो छोटा छोटा मैटर आपने कैप्चर किया है, ग्रैब किया है, ग्रिस्प किया है, इसके आधार पर आपने दो निकाल दिए। अब दो आपके पास बचे, इनमें से चीज चेक करो। कंफ्यूजन मेरा सब्जेक्ट है, तो कंफ्यूजन भ्रम एक वचन होता है, तो एक वचन में बेटा मैं क्या नहीं लगा सकता? बताओ, वर नहीं लगा सकता। ये लो तुम्हारा आंसर आ गया। अब कितने आसान तरीके से कहते हैं सर वॉइस नहीं आता, एक्टिव पैसिव निकाल नहीं सकते। कितने छोटे छोटे गट्स बता रहा हूं आपका। ये जितने भी बनेंगे 10-12, इसके बाद में आपको बाहर जाने की आवश्यकता है ही नहीं। अगले सवाल पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4। द स्टूडेंट वॉज रिफ्यूज्ड एडमिशन बाय द टीचर। अब इसमें थोड़ा सा ऐसा देख लेना कि ये जो ए ऑप्शन है यहां से यहां ले आना, ये टाइपिंग में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, एंटर मार के से नीचे किया जाएगा आपका। अब चेक करो, अगला जब ये सवाल मुझसे पूछ रहा है तो पैसिव वॉइस की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है उसको समझा देता हूं। पॉइंट आपने कितने पढ़ लिए? इसमें 3 पढ़ लिए ना। चौथा पॉइंट लेना, अगर मुझे बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म मिल रहा है, बेटा फिर बोल रहा हूं, क्या मिल रहा है? बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। बी के अंदर किस किस को शामिल करते हैं वो सारे आपको याद होनी चाहिए। बी में यहां पर क्या आ रहा है? इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग और बेटा जी बीन। इस तरीके से तो ये जो मेरे पास में आया, इस वाले पार्ट में देख दो, इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग, बीन। अगर इसकी मैं बात करूंगा तो इनमें से ये जो अंदर शब्द आ गए ना, 3, 2, 5, 3, 8, इन शब्दों में से एक शब्द आए और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो पक्का बेटा वो क्या है? आपका पैसिव वॉइस। अब चेक करो, यहां वॉज आ गया। रिफ्यूज्ड क्या है? रिफ्यूज का थर्ड फॉर्म, रिफ्यूज, रिफ्यूज्ड, रिफ्यूज्ड आ गया ना। तो वहां पर बी प्लस वर्ब का क्या रहा? थर्ड फॉर्म रहा। तो बी के साथ में जो थर्ड का फॉर्म आपका लगा है, पैसिव बना दिया। अगला हमसे क्या चाहता है? एक्टिव चाहता है। और इसके लिए पीछे वाले पॉइंट पे आ जाओ, अगर वोज या वर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, उसका पैसिव से, ये पैसिव है ना, इसका एक्टिव तुम्हें चाहिए तो केवल क्या लाना? वर्ब का सेकंड फॉर्म लाना है। वोज या वर वहां से हटा दो तो ये वोज वगैरह यहां से हट जाएगा। सिर्फ क्या चाहिए? वर्ब का सेकंड फॉर्म मुझे चाहिए। तो आप बताओ सेकंड फॉर्म रिफ्यूज का क्या बनता है? रिफ्यूज्ड। यहां रिफ्यूज्ड है, यहां रिफ्यूज्ड है, यहां रिफ्यूज्ड है, और यहां क्या बताओ? आपका रिफ्यूज्ड है। अब एक और चीज, पैसिव में हम क्या लगाते हैं? बाई लगाते हैं। तो एक्टिव में उस बाई का इस्तेमाल नहीं करना है, हटा देंगे। एक्टिव से पैसिव जब बनाते हैं तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट कर दो, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट कर दो। फिर कह रहा हूं, सब्जेक्ट का क्या बना दो? ऑब्जेक्ट बना दो, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। तो द स्टूडेंट यहां पर सब्जेक्ट है और यहां पर जो द टीचर आपके पास में आ रहा है, बताओ क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो द टीचर को पहले ले आओ, द स्टूडेंट को आप बाद में ले जाओ। तो ये जो शुरू में तुम्हें दिया गया कौन सा? द स्टूडेंट, तो ये तो यहां नहीं आएगा। इसका मतलब पहला ऑप्शन यहां से कट गया। अभी तक एक ही ऑप्शन आपका वहां पर कटा है। फिर अगली चीज देखो, इसमें द टीचर आ गया, दोनों में द टीचर है, तीसरे में भी है आपका। फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या आ गया? रिफ्यूज्ड आ गया। अब ये बताओ, इसमें हैविंग हम कहां से लेकर आए? हैविंग क्या है? अननेसेसरी, अनावश्यक है, जो हमारे सवाल में नहीं है, हम कैसे लेकर आ जाएंगे? फिर यहां पर देखो, देखें यहां इन्होंने दैट अपनी तरफ से फालतू जोड़ दिया, दैट की आवश्यकता वहां पर है ही नहीं, तो ये चीज यहां से हट गई। तो अनसरेबल सिचुएशन इसके अंदर अपने पास ऑटोमेटिकली ये वाला सी वाला, इसे यहां लिख देता हूं आपका, इस तरीके से ये चीज यहां पर बन जाएगी।
अब इसको वैसे भी चेक कर सकते हो, थोड़ा डाउट आपको लगे तो द टीचर को आपने पहले ले लिया, वर्ब का सेकंड फॉर्म रिफ्यूज्ड आ गया, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट अगले ने बनाया तो स्टूडेंट कहां डाल दिया, लास्ट में डाल दिया, एडमिशन अपनी जगह रह गया, बाई आपने हटा दिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आओ। मेनी सीरियस एक्सीडेंट्स आर कॉज्ड बाई नेग्लिजेंस। इसमें भी वही चीज आपकी वहां पर जो ए वाला पार्ट है वो नीचे की तरफ आपका चले जाना है। इसको चलो अपन देख ही लेते हैं आपका वहां, ये छोटी छोटी चीजें अपन क्यों छोड़े वहां, इनमें आपकी परेशानी ना बने बेटा जी। ये लो, यहां से इसे अपन इसे देख ही लेते हैं, ये चीजें ऑटोमेटिकली आपकी वहां पर हट जानी है। ठीक है, यहां इस पे बात कर लें आपका कि अगले ने हमें कौन सा पॉइंट दिया, ये ए पॉइंट आपका बन जाएगा। अब इस पर चर्चा करो आपका। आपने यहां तक पॉइंट कितने सीखे, 4 ना। 5वें पॉइंट पे आओ। 5वें में ये सीखो, अगर मेरे पास वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, आवश्यकता पड़ने पर एस या ईएस है, और ये मुझे जिस वॉइस में काउंट करना वो वॉइस कौन सा, एक्टिव वॉइस है। अगर मैं इसे पैसिव वॉइस में लेकर जाऊंगा तो मेरा पैसिव वॉइस बेटा इस तरीके से बनेगा, कौन सा, इज एम आर, और प्लस में क्या आना चाहिए वहां पर, वर्ब का थर्ड फॉर्म, इस तरीके से जाएगा। ठीक है, उल्टा कर लो आपका, अगला पैसिव देता है तो पैसिव से यहां पर एक्टिव में आ सकते हो, इतनी सी बात है। तो सवाल पढ़ना, मेनी सीरियस एक्सीडेंट्स आर कॉज्ड बाय नेग्लिजेंस, यहां आर दे दिया, आर के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, तो ये आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये रहा आर और ये रहा वर्ब का थर्ड फॉर्म। कौन सा वॉइस बताओ आपका, पैसिव है। उसका अगर मैं एक्टिव बनाता हूं तो उसके एक्टिव में मुझे क्या चाहिए बताओ, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस ईएस वाला पार्ट चाहिए। तो आप ये बताओ, इसमें कहीं पर भी मैंने इज एम आर ऐसा कुछ लिखा है क्या, नहीं लिखा। ठीक, कहीं पर भी हैज हैव लिखा है क्या, नहीं लिखा। कहीं पर भी आईएनजी लिखा है क्या, नहीं लिखा। ये लो, कौन सा आंसर बन गया, ये वाला। फिर कह रहा हूं, ये जो साइड में छोटी छोटी बातें दे रहा हूं ना, इनको सबको गांठ बांध लो, तुम्हें दिक्कत नहीं आनी है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलो, इसको भी तुम पहले एक बार निकालने की कोशिश करोगे और फिर मैं ऑटोमेटिकली तुम्हें वहां पर बताने वाला हूं। देखो देखिए जरा वहां पर इस क्वेश्चन में से तुम क्या क्या वहां पर आंसर देते हो। करें सवाल पढ़ना, द लैंग्वेज ऑफ द स्टूडेंट्स विल बी चेक्ड बाय द रिसर्चर्स। इसमें मैं तुम्हें छठा पॉइंट सिखा देता हूं। छठे पॉइंट में ऐसा है कि अगर मुझे विल या शैल मिलता है, विल या शैल के साथ मुझे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिलता है, तो ये तो बच्चा मेरा स्ट्रक्चर है एक्टिव वॉइस का। जब इसे मैं पैसिव बनाता हूं तो ये पैसिव में किस में आ जाएगा बताओ आपका, विल या शैल प्लस में बी प्लस में वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा, और यहां पर ये स्ट्रक्चर चला जाएगा पैसिव वॉइस में। उल्टा भी बना सकता है, नीचे वाले को ऊपर वाले में पूछ ले, ऊपर वाले को नीचे वाले में। तो अब इसके आधार पर इस सवाल को चेक करो। सवाल क्या दे रहा बताओ, विल दे दिया, विल के साथ में बी आ गया, इसके साथ में क्या आ गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया। चेक की तीनों फॉर्म आती हैं बच्चों को, चेक, चेक्ड और चेक, इस तरीके से जाएगा। तो यहां एक चीज चेक ये करना कि जब विल के साथ में बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है, मतलब विल या शैल तो दोबारा से आएगा, लेकिन उसमें बी नहीं आएगा, बी फिर नहीं आएगा। तो यहां देखो कितना आसानी से निकलेगा, बी काटा बाहर हो गया, ये बी नहीं है तो यहां से भी कट गया, बाहर हो गया, और आंसर तुम्हारे पास में यहां पर मिल जाएगा। द रिसर्चर्स विल चेक द लैंग्वेज ऑफ द स्टूडेंट्स, और जो मैंने बताया वो चेक करो, विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इतना सा, और कुछ नहीं चेक करना था। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आ जाओ। Two motorcycle mechanics were arrested for their alleged involvement in innumerable vehicle thefts. अब ये चेक करना, थोड़ी देर पहले ये बात हुई है, और कौन से पॉइंट में बात हुई है उसको जरा चेक कर लेना आपका वहां पर। आप देखो, देखें, मैं आपका आंसर दूं तब तक 1 मिनट आप इसमें सोच भी सकते हैं इजीली, तब तक मैं भी अपनी चाय ले ही लूं। ठीक है, देखो देखें बेटा इस आंसर को। तो बेटा जी आपने भी सवाल का जवाब ढूंढ लिया होगा, मैंने भी अपनी चाय ले ही ली। चेक करना इसमें आपका, यहां वाले सवाल के अंदर जब आप देख पा रहे हो तो अपना क्वेश्चन रहा ये वाला। ठीक है, देखो जरा आपका कि 2 मोटरसाइकिल मैकेनिक्स वर अरेस्टेड फॉर देयर अलेज्ड इन्वॉल्वमेंट इन देयर इननंबरेबल व्हीकल थेफ्ट्स। ये जो चीज मैंने आपको कही थी, तो यहां पीछे वाली पीपीटी पे लेकर गया, वो इसलिए लेकर गया कि अगर मुझे क्या मिलता, वोज या वर के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ऊपर ये किस में जाना चाहिए, वर्ब के सेकंड फॉर्म में जाना चाहिए। उल्टा भी कर सकते हैं। तो अगले ने हमें दिया क्या है, एक्टिव या फिर पैसिव, उसको चेक करें। यहां दिया वर, वर के साथ में क्या है आपका अरेस्टेड, तो ये पैसिव में आ गया, जाएगा किसमें, वर्ब के सेकंड फॉर्म में जाएगा। तो जो जो सेकंड में नहीं है उनको जरा चेक करना आपका। देखो यहां पर अपने पास में ये हैड, ये नहीं है, हट गया आपका। यहां से देखो ये हैज नहीं है, ये हट गया यहां से, और यहां से आपका ये वॉज नहीं है, हट गया ना।
तो आंसर आप आराम से यहां निकाल पाए। जितना बड़ा सवाल उतना आसान सवाल आपका। ये अरेस्टेड है, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म किसमें चला गया आपका, वॉज या वर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। बिफोर फेस्टिवल्स द शॉप्स आर थ्रोंग्ड विथ मैन विमेन एंड चिल्ड्रन मेकिंग वेरियस परचेज या परचेजेस। तो इसमें भी तुम क्या चेक कर रहे हो, आर है और आर के साथ में तुम्हें क्या दिया जा रहा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया जा रहा है। थ्रोंग के तीनों फॉर्म बेटा क्या है, थ्रोंग, थ्रोंग्ड और थ्रोंग्ड, ऐसे निकलती हैं आपका। तो ये आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये आपने पॉइंट नंबर 5 में मेरे से सीखा है। इजमार के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आना चाहिए। आवश्यकता पड़े तो एसईएस लग सकता है, लेकिन कंपलसरी एसईएस वहां पर नहीं होना चाहिए आपका। हर हाल में आए ऐसा नहीं है, मतलब ये आर तो हट जाएगा, केवल क्या चाहिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए। तो यहां से ये चीज चेक करो एक बार कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहां कहां मिल रहा है। ये थ्रोंग मेरे पास वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है बिल्कुल, लेकिन ये आर कैसे आ गया, आर तो यहां से हटाएंगे अपन, बाहर हो गया, ठीक है। फिर यहां पर चेक करो, यहां से अगले ऑप्शन के अंदर अगर तुम देखते हो तो थ्रोंग तो मेरे पास है ही नहीं, तीसरे में जो मैन वर्ब चाहिए वो मेरे पास नहीं है, तो बाहर हो जाएगा। लास्ट वाले में अगर चेक करते हो तो यहां थ्रोंग मेरे पास है, अब दो में मिल रहा है बाकी किसी में नहीं मिल रहा है। तो अगला पैटर्न क्या होगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाला। तो खरीदारी कौन कर रहे हैं, मैन विमेन एंड चिल्ड्रन, ये कर रहे हैं, तो ये ऑब्जेक्ट है, क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा, तो ये पहले आना चाहिए। तो आप पहले ऑप्शन को देखोगे, कितने बड़े सेंटेंस को कितना छोटा कर दिया, मतलब अगले ने पूरा लिखा ही नहीं, अगले ने आधा अधूरा लिखा है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं आपका, वहां पर इससे बाहर कर सकते हैं, इन चीजों को इसके साथ में हटा देंगे आपका, ठीक है। अब बच्चा ये चेक कर लीजिएगा किस तरीके से आंसरेबल सिचुएशन बनती है। क्या लिखा है, मैन विमेन एंड चिल्ड्रन थ्रोंग द शॉप्स बिफोर फेस्टिवल्स मेकिंग वेरियस परचेजेस, इस तरीके से आपका डील करेंगे। नेक्स्ट में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 9। द सर्वेंट विल एग्जीक्यूट ऑल ऑर्डर्स प्रॉम्प्टली। अब इसको निकालने के लिए पीछे जो ट्रिक बताई है वो ढूंढ लो। पॉइंट नंबर 6 में विल या शेल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बताया था कि इसमें जाता है विल या शेल प्लस बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में जाना चाहिए। तो चेक कर लो बेटा जी, यहां पर अपने पास में अगला दे क्या रहा है, विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एग्जीक्यूट, तो विल के साथ बी जोड़ दो और बी जोड़कर एग्जीक्यूट का एग्जीक्यूटेड कर दो। एग्जीक्यूट के तीनों फॉर्म क्या है, एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूटेड और फिर क्या है, एग्जीक्यूटेड। तो यहां इस मैनर में तुम चेक कर सकते हो, वुड नहीं आएगा, वुड नहीं आएगा, दो बाहर कर दिया आपने वहां पर, ये भी बाहर हो गया, और ये जो सी यहां लिखा पड़ा है ये बाहर हो गया आपका। ये जो थोड़ा ऑर्डर है अगली बार अपन देखेंगे, यहां पर ऐसी मिस्टेक्स आपसे देखने को ना मिले। फिर यहां देखो विल तो है लेकिन बी नहीं लगाया, और साथ में एग्जीक्यूट का एग्जीक्यूटेड, ऐसा वहां पर पार्ट नहीं होगा। तो आंसरेबल सिचुएशन बेटा आपकी ये बन जाएगी, ऑल ऑर्डर्स विल बी एग्जीक्यूटेड प्रॉम्प्टली बाय द सर्वेंट। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। योर मनी शुड बी पुट टू गुड यूज इंस्टीड ऑफ बीइंग लेफ्ट आइडल इन द बैंक। अगर इनको चेक करोगे तो यहां देखना बेटा जी, एक पॉइंट अपन इसमें नंबर 7 का बना लेते हैं, और यह है कि अगर आपको शुड दिया गया और शुड के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दे दिया, ये तो बेटा अपना है एक्टिव वॉइस का। जब इसका पैसिव बनाता हूं तो मेरे पास में जो शुड आ रहा है और शुड के साथ में यहां क्या लग जाएगा, बी प्लस में क्या आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये जो मेरा स्ट्रक्चर है एक्टिव की बजाय किसमें आ जाएगा, पैसिव में आ जाएगा। क्लियर। अब इसको देखो एक बार क्या कहना चाहे, यहां पर शुड दे दिया, शुड के साथ में बी दे दिया प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म पुट है, पुट के तीनों फॉर्म क्या है, पुट पुट पुट। तो यहां पर इसका एक्टिव बनाऊंगा तो बी हट जाएगा, मतलब बी जहां जहां है वो काट दो आपका, ये बाहर हो जाएगा, ये यहां से बाहर हो जाएगा, दो बचे। अब इन दोनों में से क्या करना है वो चूज करो। शुड के साथ मुझे सीधा सीधा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए, पहले वो देखता हूं कहां कहां मिलेगा, ये शुड, ये वर्ब का फर्स्ट, ये शुड, ये वर्ब का फर्स्ट। अब किस पर जाऊंगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पर। तो योर मनी सब्जेक्ट है तो ये पहले रहेगा या बाद में जाएगा, बाद में जाएगा। इसका मतलब योर मनी को मैं वापिस शुरू में योर मनी यहां पर नहीं रख सकता। तो आंसर मुझे मिलेगा इसमें नंबर 4 वाला। आंसर क्या है, यू मेरे पास में ऑब्जेक्ट जो हिडन था, आपको कहीं नहीं पता करना था, अपने आप मिल रहा है क्योंकि योर मनी सब्जेक्ट था, इसे आपको आगे ले जाना था ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। फिर शुड पुट योर मनी टू गुड यूज इंस्टीड ऑफ बीइंग लेफ्ट आइडल इन द बैंक। नंबर 11 पे आओ। द स्मगलर्स डिड नॉट रियलाइज दैट देयर कॉन्वर्सेशन वाज बीइंग रिकॉर्डेड। अब ये सवाल मैंने कहा जितना लेंथी होता है उतना ही तुम्हारा आंसर इजी वहां पर बनता चलता है। तो इसको एक बार चेक करो, देखें आपकी तरफ से वहां पर आंसर इसमें क्या रहना चाहिए आपका। देखो देखें आंसर वहां पर क्या रहा है।
द स्मगलर्स डिड नॉट रियलाइज दैट देयर कॉन्वर्सेशन वाज बीइंग रिकॉर्डेड। इसमें दो टुकड़े हैं बेटा, पहले दोनों को चेक करना। यहां डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो जो आपने 7 पॉइंट पढ़ लिए ना आपका अभी तक, उनमें एक पॉइंट ऐड और करोगे। अगर आपको डिड के साथ में ये नॉट आ भी सकता और नहीं भी आ सकता, ये कंपलसरी नहीं होता है, प्लस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तब तो ये स्ट्रक्चर मेरे पास एक्टिव वॉइस का है। और जब इसे मैं लेकर जाऊंगा किस में बताओ आपका, पैसिव में, तब ये बन जाएगा वॉज या वर। हो सकता है कि यहां पर नोट आ भी जाए ना भी आए, प्लस में ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो ये स्ट्रक्चर बेटा मेरा बन जाएगा वहां पर आपका पैसिव का। क्लियर। और इसी के साथ में आगे एक चीज आपको और सीखनी है, नंबर 9 का इसी जगह लिख देता हूं, वॉज या फिर वर प्लस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या है, आईएनजी है। ये मेरा जो हिस्सा है, ये हिस्सा किसमें जाना चाहिए, एक्टिव वॉइस में। इसका अगर मैं पैसिव बनाता हूं बेटा, तो ये पैसिव किसमें जाता है, वॉज या वर, प्लस में यहां पर क्या आना चाहिए, बीइंग, और प्लस में यहां क्या लगना चाहिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगना चाहिए। इस तरीके से जाएगा। ठीक है। तो अब एक बार इसमें आप डिटेल्ड नोशन चेक करो, कौन सा, वॉज या वर के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यहां वॉज या वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो नीचे वाला क्या है, पैसिव है। इनमें अगर तुम देखते हो तो डिड नॉट रियलाइज को अगले ने नहीं छेड़ा है, डिड नॉट रियलाइज को डिड नॉट रियलाइज वैसे ही रखा है, एक में नहीं सब में वैसे रखा, मतलब ये आंसर नहीं देगा, आंसर देगा आगे वाला टुकड़ा। आगे वाले टुकड़े में क्या किया, वॉज प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है, रिकॉर्ड के तीनों फॉर्म होते हैं, रिकॉर्ड, रिकॉर्डेड और रिकॉर्डेड। तो यहां अगले ने पैसिव में लिखा है वॉज बीइंग रिकॉर्डेड। ठीक, तो यहां क्या आना चाहिए, वॉज या वर के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आना चाहिए। तो यहां चेक कर लो एक बार, ये रहा वॉज और ये रहा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, आंसर बन सकता है ना। लेकिन बाकी को काटेंगे कि बाकी क्यों नहीं बनेगा, ये वॉज वर इजमार में कैसे जाएगा, नहीं जाएगा। फिर अगला पार्ट, ये वॉज वर हैड में कैसे जाएगा, नहीं जाएगा। फिर अगला यहां पर वॉज वर हैज हैव में कैसे जाएगा, नहीं जाएगा। तो आंसर यहां से निकल कर आया ये वाला कि द स्मगलर्स डिड नॉट रियलाइज दैट समवन वाज रिकॉर्डिंग देयर कन्वर्सेशन। इसमें चेक करोगे तो पता चल रहा है कि दो टुकड़े दिए, दो में से एक का ही चेंज करवा रहा, दोनों का चेंज नहीं करवा रहा है। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आ जाओ, डू द डॉक्टर्स हियर मेक सच मिस्टेक्स। अब इसको पढ़ो। अगर मेरे पास में रूल नंबर 10 को मैं यहां पर याद करता हूं, तो अगला ये कहेगा डू या डज प्लस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। देखो मैं नोट नहीं लिख रहा हूं, नोट आ भी सकता और नोट वहां पर नहीं भी आ सकता है। अगर इसको मैं यहां चेंज करूं तो ये चेंज हो जाएगा इज एम आर प्लस में वर्ब का थर्ड फॉर्म, और ये एक्टिव की बजाय बताओ किस में चला जाएगा, पैसिव में चला जाएगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग इसे देखेंगे। तो आप मुझे बताओ अगले ने डू के साथ में क्या दिया है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया है, मतलब जाना किस में चाहिए, इज एम आर में जाना चाहिए। तो आप ये बताओ यहां पर अपने पास में वर बाहर हो गया, एक तो गया ना। दूसरी एक और बात, इजएमआर में से इजएमआर आएगा किसके अनुसार वो चेक करो। अगला कह रहा है सच मिस्टेक्स, गलतियां, गलती नहीं गलतियां, बहुवचन है, तो बहुवचन में आप किसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, इज का इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्या आना चाहिए आपका, आर आना चाहिए। आर मेरे पास में यहां भी और यहां भी। अब क्या फंडा होता है कि एक्टिव से पैसिव बनाते वक्त, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, एक्टिव से पैसिव में प्रश्नवाचक का पैसिव प्रश्नवाचक में ही बनाया जाता है। फिर ध्यान से सुन लीजिएगा, एक्टिव से पैसिव में प्रश्नवाचक वाक्य का पैसिव वापस प्रश्नवाचक में ही बनाया जाता है। इसका मतलब प्रश्नवाचक वाला पहला है या चौथा है, बताओ चौथा है। ये देख लो, अगर यहां से इससे भी नहीं पकड़ो ना स्ट्रक्चर से, तो सीधा क्वेश्चन मार्क, मार्क ऑफ इंटरोगेशन, इंटरोगेटिव मार्क से ये चीज आप डेवलपमेंट में रख सकते हो। तो अगले ने कहा कि डू द डॉक्टर्स हियर मेक सच मिस्टेक्स, क्या बन गया, आर सच मिस्टेक्स मेड बाय द डॉक्टर्स हियर। नेक्स्ट पे चलो, क्वेश्चन नंबर आपका 13, व्हेन विल यू रिटर्न माय जैकेट। तो ये थोड़ी देर पहले बता चुका हूं बच्चा तुम लोगों को, कौन सा आपका मॉडल वाला। उसके लिए अपन एक पॉइंट यहां पर और बना लेते हैं, चलो छोटा सा पॉइंट ऐड हो जाएगा आपका। अगर आपको इनमें से दिया जाता है विल या शैल प्लस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो ये बेटा जी आपके पास में एक्टिव वॉइस है। अगर इसका पैसिव में बनाता हूं तो यहां पर ये है विल या शैल, प्लस में पार्टिकल आएगा बी, और प्लस में यहां पर आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, और ये एक्टिव की बजाय किस में चला जाएगा, आपका पैसिव में चला जाएगा। ठीक है, तो अब चेक कर लो,
यहां पर अपने पास में वेन का पूरा वैसा का वैसा रहना, क्योंकि प्रश्नवाचक का प्रश्नवाचक में बनेगा, ये क्लियर हो गया। अब मुझे अगले ने दिया क्या, विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मतलब मुझे विल या शेल लेकर बी पक्का देखना है। बी जहां जहां है वो चेक करो कहां है, ये रहा ये रहा ये रहा और यहां नहीं है, तो ये चीज बाहर हो गई, एक ऑप्शन काट दिया आपने। ठीक, अब यहां पर अपने पास में विल के साथ बी है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म भी देखना पड़ेगा, रिटर्न का थर्ड फॉर्म रिटर्न रिटर्न रिटर्न, ये तीनों में आ गया। अब अपना फंडा क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य में WH वर्ड आता है, मतलब वेन आ गया, तो उसके बाद में आपको विल या शेल पहले लाना होता है, सब्जेक्ट बाद में लाना होता है। क्या कह रहा हूं, जैसे आपको प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है, उसमें आपने ऐसा लिखा WH वर्ड, तो अब यहां पर हेल्पिंग वर्ब या मॉडल आपको लेकर आना है और उसके बाद में आपको क्या लेकर आना होता है, सब्जेक्ट लेकर आना होता है, फिर आगे बचा हुआ वाक्य आपका चलता जाता है। तो आप चेक ये करोगे कि वेन के तुरंत बाद में यहां पर माई जैकेट नहीं आ सकता। ठीक है, ये चीज यहां से क्या हो गई, बाहर हो गई। अब दो बचे कि वेन शुरू में है, यहां सही है, विल आ रहा है, सही है, बी लग रहा है, रिटर्न लग रहा है, यहां तो ठीक है, लेकिन ये देखो कि बी रिटर्न इसमें भी है, लेकिन पहले क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए। बी बीइंग बीन तो इसके बाद में आएंगे, बी बीइंग बीन लगाना पड़ा तो इसके बाद सब्जेक्ट के बाद आएंगे, तो यहां पर ये जो बी है वो अगले ने कहां लिख दिया, पहले लिख दिया, तो आंसर मेरे पास में तीसरा नहीं बल्कि कौन सा हो जाएगा, पहला हो जाएगा। देखो 13 सवाल में 11 पॉइंट अलग से बता चुका हूं। नंबर 14 पे आओ, हैज ही मेड ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट्स, इन पे कहीं ना कहीं तुम पहले भी डिस्कस कर चुके हो, हैज या हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है तो उसमें हम क्या जोड़ते हैं, आपका बीन। देखो अगली जब क्लास आएगी तो उनको दोबारा लिखना पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए साथ साथ में याद करते चलना, अपने नोट्स वहां पर बनाते चलना। हैज या हैव का वर्ब का थर्ड फॉर्म किस में जाता है, हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में चला जाता है। तो इसके अंदर चेक करना अगले ने हमें सवाल में क्या दिया है। सवाल नंबर आपका 14 का है, यहां अगले ने लिख कर दिया आपका हैज के साथ में आ गया वर्ब का थर्ड फॉर्म, मतलब पैसिव बनाऊंगा तो हैज या हैव आएगा, लेकिन बीन तो जुड़ेगा ना, और बीन कहां, सब्जेक्ट के बाद में आना चाहिए। तो पहले तो ये देखो बीन है या नहीं, तो बीन इसमें भी इसमें भी इसमें भी इसमें भी चारों में दिख रहा है आपका। ठीक, अब मुझे चाहिए क्या, आपका हैज या हैव चाहिए, तो हैज या हैव किसके अनुसार आएगा, सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट बनेगा किसका, ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट कौन सा है, ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट्स, एस लग गया, एक वचन की बहुवचन, बहुवचन है तो बहुवचन में हम हैज काम में नहीं लेते हैं, क्या लेते हैं, हैव काम में लेते हैं। और ये चीज शुरू में ही आपने सब्जेक्ट बना दिया ऑब्जेक्ट का, तो ये प्रश्नवाचक कहां बना, खाली इसकी वजह से थोड़ी बना, ये तो प्रश्नवाचक नहीं बना देगा ना, निशान निशान प्रश्नवाचक नहीं बनाता है, शुरू में कोई WH वर्ड है, हेल्पिंग वर्ब मॉडल वही बनाता है आपका, दो बाहर हुए। अब हैव मुझे दोनों जगह मिल रहा है, इसमें भी करेक्ट है। फिर देखो द नेसेसरी अरेंजमेंट्स और ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट्स, हल्का सा फर्क इसका बताओ, ऑल का है, होना चाहिए। फिर देखो यहां पर बीन, ठीक, अब इसने क्या किया, ऑल यहां लगा दिया जो इनकरेक्ट है, इसका स्थान परिवर्तन कर दिया और अनावश्यक तौर पर इसका स्थान परिवर्तन हुआ है जो सरासर गलत है, पूर्णतया गलत बोला जाएगा। अब यहां आगे वाला तो आ ही जाएगा, बाई के साथ में ही का हिम बन जाएगा। तभी कहा कि आपके लेवल पर जो वही हिसाब से पूछी जानी है उसका एक तरीका होता है, उसका एक वे वहां पर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे आओ, व्हाई डिड शी ब्रेक द गार्डन वॉल, ये भी आपको पहले बता रखा है, फिर भी आपके लिए रिवाइज करवा देते हैं। जब वहां पर डिड आता, देखो पॉइंट नंबर 8 में सीखा, डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो बेटा वोज या वर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। फिर बोल रहा हूं, डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो वोज या वर के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा। तो अगले ने मुझे क्या दिया, डिड दे दिया और ब्रेक दे दिया, तो ब्रेक की तीनों फॉर्म क्या होती है, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, तो ब्रोकन चाहिए, डिड जाएगा वोज या वर में, वोज या वर के अलावा कुछ है तो उसे बाहर उठाकर फेंक दो। कौन सा, विल बाहर गया, हैड बाहर गया, अब दो ही मेरे पास में यहां पर बचे हैं। अब इनमें अपने आंसर को तुम चूज करने के बारे में थोड़ा सा सोचोगे आपका कि यहां पर अपना आंसर जो बनना चाहिए ना, वो आंसर वहां पर कौन सा बनेगा, वो एक बार मैच करने की कोशिश तुम बच्चे वहां पर करो अपने हिसाब से। थोड़ा सा मैं जब रुकता हूं इसके मायने क्या है कि कुछ ना कुछ आपको टाइम इसलिए दे रहा हूं कि आप इजीली उसे कवर करो। बताओ वाई, वाई तो मुझे चाहिए ना, आपका WH वर्ड आ गया, यहां भी है और यहां भी है, डिड वोज या वर में जाएगा। तो अब ये बताओ वोज या वर कहां आएगा, सब्जेक्ट के पहले आएगा ना, सब्जेक्ट के बाद थोड़ी आएगा आपका। रीजन प्रश्नवाचक कर रहे हैं, जैसे थोड़ी देर पहले आपने ये चीजें इसमें से देखी हैं, तो इनमें पैटर्नेबल सिचुएशन हमें यह कहती है
कि जे से WH वर्ड आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब या मॉडल आना चाहिए, फिर बेटा उसमें क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट वहां पर आना चाहिए। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब या मॉडल की स्थिति बनती है, ये आगे चलकर हमें बहुत मदद करेगी। बहुत सारे सेंटेंसेस में ये वॉज पहले आना चाहिए द गार्डन वॉल के, इसके बाद नहीं आना चाहिए। तो जो मिस्टेकन एटीट्यूड है वो यहां रह गया, ये इसे कटवा देगा और यहां से ये चीज सही हो जाती है। आपका ऑप्शन कौन सा, सी वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाओ। वाई डिडंट यू इनवाइट हिम फॉर द पार्टी, फिर से वही आ गया, बताओ कौन सा, डिड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो क्या चाहिए, वॉज या वर चाहिए मुझे, डिड आते वॉज या वर चाहिए ना, तो हैड में नहीं लूंगा। ठीक, और वॉज या वर कहां चाहिए, WH वर्ड के तुरंत बाद में चाहिए, तो वाई के बाद वॉज, वाई के बाद वॉज, वाई के बाद वॉज, अब सब्जेक्ट चाहिए। ठीक है, तो सब्जेक्ट मेरे पास में कौन सा बताओ, आपका हिम से बनाऊंगा, हिम ऑब्जेक्ट है तो ही बन जाएगा, ये ही आ गया, ये यहां ही आ गया, ये चीज कट गई आपका। कौन सा, नॉट पहले कैसे ले आए, पहले सब्जेक्ट आना चाहिए था आपका। ठीक है, अब उसके बाद क्या चाहिए बताओ, नोट चाहिए, तो नोट इन दोनों में मिलाओ, पहले और चौथे में, नॉट नॉट। अब ये बताओ इसमें सीधा वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए ना, ये रहा इनवाइटेड। आपने इसके अंदर ये बीइंग कहां से ढूंढा, बीइंग की इसमें आवश्यकता है ही नहीं, कहीं पर आईएनजी है ही नहीं, तो अपन बीइंग कहां से लेकर आएंगे। अगले सवाल पे आओ, डज दिस शॉपकीपर नॉट सेल स्पूरियस गुड्स, क्या यह दुकानदार नकली सामान नहीं बेचता है क्या। स्पूरियस का मतलब है फॉल्स, जाली, फेक, नकली वाला। तो आप चेक ये करो, जो डज मेरे पास में आ रहा है, डज किस में जाना चाहिए बेटा आपका, वहां पर इजएमआर में जाना चाहिए। डज किस में जाना चाहिए बताओ आपका, इजएमआर में। तो अगर डज मेरे पास में इजएमआर में जाएगा, तो यहां वाले पैटर्न में इजएमआर के अनुसार ही मुझे लेना है, बाकी चीजें हटा देनी है आपका। इनको थोड़ा सा आप ठीक करते वक्त, जैसे मैं यहां से ये चीज लिखकर इधर लेकर आऊं ना, तब तक अपना आंसर छांट के रखा करो, क्योंकि हम लोग जो काम कर रहे होते हैं आपका बोर्ड पे, तो वो जो 5 से 10 सेकंड आपको मिल रहे होते हैं, उनका फायदा उठाया करो। ये मेरे पास में बी, ये मेरे पास में आपका सी वाला। अब आप इतना बता दोगे, डू का डू कर सकता हूं क्या, नहीं कर सकता। डू डज को मैं वर में लेकर जा सकता हूं क्या, नहीं लेकर जा सकता। तो बचा कौन सा, इजएमआर। तो इजएमआर में से मेरे पास में दो चीजें आ गई, एक तो ये आर यहां पर और एक यहां पर। लेकिन अब उसके बाद सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का बनेगा, वो कौन सा है, स्पूरियस गुड्स है, इसको यहां से ले लो आप। ठीक है, नोट तो इसके बाद जाएगा ना, तो आंसर यहां आ जाएगा। क्या नोट सीधा पहले आएगा क्या, बिल्कुल नहीं आएगा। ये लो, ये इसका आंसर बना। देखो पूरा नहीं पढ़ रहे हैं अपन, ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस का तरीका होता है कि हम एग्जाम कैसे क्रैक करें, पास ही नहीं करना, अच्छी रैंक के साथ ऊपर कैसे आए। क्वेश्चन नंबर 18, कैन वी सेंड द पार्सल टुमारो, इसका भी एक रूल सीख लो। जितने आपने पॉइंट्स अभी तक पढ़ लिए हैं 11, उसमें एक ऐड कर दो आपका वहां पर, पॉइंट नंबर आपका 12, नंबर 12। इसमें चेक करना, अगर मुझे कैन के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया जाता है, तो ये मेरा स्ट्रक्चर होता है एक्टिव वॉइस का। इसका मैं पैसिव बनाऊंगा, तो बेटा जी ये मेरा पैसिव बन जाएगा कैन प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये बताओ किस में चला जाएगा, आपका पैसिव में चला जाएगा। ठीक है, अब अगला क्या कहना चाह रहा है, कैन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है एक्टिव वॉइस में, कैन प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है किसमें बताओ, आपका पैसिव वॉइस में। क्लियर, तो यहां पर मुझे दिया क्या, कैन, कैन के साथ में सेंड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, सेंड के तीनों फॉर्म लिख देता हूं, पहला सेंड है, दूसरा बेटा जी आपका सेंट है, और तीसरा यहां पर फिर से लेना चाहिए तो क्या आएगा, सेंट आ जाएगा। तो इसको चेक कर लो एक बार, क्या क्या गलती हो सकती है। कैन शुरू में सब में है, कोई दिक्कत नहीं, कैन के तुरंत बाद में बी कैसे आएगा, ये तो सब्जेक्ट के बाद आएगा ना। कैन के बाद तो क्या आना चाहिए बताओ आपका वहां पर, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट किसका बनेगा, ऑब्जेक्ट का। तो ये वी तो सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट का सब्जेक्ट कैसे आएगा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट आएगा। दो चीजें काट दी आपने, कैन सही, द पार्सल दोनों में सही। अब इसके बाद में बी आना चाहिए जो यहां दे रखा है। अब इस वाले नीचे वाले पार्ट में तो बी अपने पास है ही नहीं, कट गया। अगले सवाल पे आओ, कॉल द डॉक्टर। अब इसको सुनो बेटा, अगर ऐसा स्ट्रक्चर मुझे देखने को मिलता है, ये पॉइंट नंबर अपन 13 बना लेंगे आपका, तो उसमें सीखना किस तरीके से अपना पैसिव आप छांटते हो। ये थोड़ा सा अलग है, लेकिन ढंग से सीखना आपका वहां पर। एक चीज ये सुनना, मेरा सेंटेंस अगर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से या लेट से, सीधा सीधा ये सीख लो इतना, ये ज्यादा आसान कर देते हैं इसमें। अगर थोड़ा लेंदी करूंगा तो आसान नहीं रहेगा। अगर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से वाक्य क्या होता है, शुरू होता है, स्टार्ट होता है, ये वाक्य मेरा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट है, तो ये मेरा एक्टिव वॉइस है। अब इसका मैं पैसिव वॉइस बनाऊंगा तो ऐसा बनेगा, लेट प्लस में मेरे पास में यहां पर पीछे वाला ऑब्जेक्ट उठा के ले आओ, प्लस में अगर नोट है ना
तो लगा दो, नहीं तो छोड़ दो, और प्लस में बेटा बी लगाओ और उसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाओ। ये थोड़ा सा अच्छा लेवल है लेकिन याद करना पड़ेगा। मैं इसे नहीं छुड़वाऊंगा आपका, ऐसा नहीं कहूंगा कि मत पढ़ो, बिल्कुल यहां से सवाल आता है आपका। अगले ने ये कहा कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू है, एक्टिव वॉइस का वाक्य यहां से शुरू है, तो उसका पैसिव ऐसे बनाओ, शुरू में लेट लाओ, लास्ट वाला ऑब्जेक्ट पहले ले आओ, फिर नोट लगा दो अगर है तो, नहीं तो छोड़ो, बी पक्का लगाओगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लाओगे। तो इसको पढ़ो, शुरू में क्या कॉल है, कॉल बेटा क्या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाला सेंटेंस कैसा होता है, एक्टिव वॉइस का होता है। ठीक है, अब ये एक्टिव वॉइस का इंपेरेटिव मोड है, मुझे इंपेरेटिव से मतलब नहीं, इंपेरेटिव क्या आपके लेवल पर इंपेरेटिव नहीं बता रहा, तो सीधा सीधा चाहिए क्या, लेट चाहिए। यहां लेट है क्या, नहीं है, यहां लेट है क्या, नहीं है, दो में लेट है ना। अब लेट के बाद मुझे क्या चाहिए बताओ, ऑब्जेक्ट चाहिए, तो नोट ऑब्जेक्ट है क्या, नोट आता है तो भी बाद में आता है, पहली बात तो इसमें नोट है ही नहीं, तो नोट में लाऊंगा कहां से, नोट होगा तो ही लिखूंगा ना, जबरदस्ती नोट थोड़ी लाऊंगा आपका। तो मेरा आंसर कौन सा बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा। लेट आ गया, ऑब्जेक्ट द डॉक्टर आ गया, बी लग गया और प्लस में वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, बताओ कौन सा आपका, कोल्ड आ गया। क्वेश्चन नंबर आपका 20 ले लो, टेल हर टू डू दिस वर्क, उससे ये कहो कि वो ये काम करे। तो आप मुझे इतना बता देंगे बेटा, यहां जो टेल है, ये टेल किसका काम कर रहा है बताओ, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाला सेंटेंस बताओ कैसा हो जाएगा, इंपेरेटिव। अभी भी सिखाया आपका, ये रहा, किससे शुरू कर दो, लेट से शुरू कर दो। ठीक है, तो आप ये बताओ, यहां से जिसमें लेट नहीं है उसको बाहर फेंक दो, कौन सा, प्लीज वाला चला गया। अब मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्ट कौन सा बताओ आपका, दिस वर्क, लेट के बाद दिस वर्क ढूंढ लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। लेट तो है लेकिन हर क्यों लेकर आए, ठीक, यहां पर लेट तो है लेकिन हर और बीन क्यों लेकर आए, तो आंसर कौन सा होगा आपका, लेट दिस वर्क टू बी डन। अब ये नहीं सोचना है कि सर यहां पर टू बी डन कैसे आया, सीधा सीधा तरीका आपको मैंने बता दिया है। तो यहां तक आते आते आपने करीब करीब 13 पॉइंट्स हैं वो मेरे साथ में सीखे, और इन 13 पॉइंट्स के साथ में आपने 20 सवाल भी कर लिए हैं। तो जिस एक्टिव पैसिव को अपन कहते हैं कि मैं सरल से सरल थियरी में बताऊंगा, ठीक है, इतना आसान होगा, ऐसा कुछ नहीं करना बेटा, शॉर्टकट भी चीजों का कोई नाम होता है, प्लस में एक प्रभावी स्थिति प्रेजेंटेशन की होती है, आपका एक अंडरस्टैंडिंग का जो पार्ट है, समझ का हिस्सा होता है, अवबोध का हिस्सा होता है, कम्युनिकेशन जो आपके बीच में है, संप्रेषण जो आपके बीच में है, वो होना जरूरी है। इसलिए इसी का एक अगला पार्ट अपन और लेंगे, ये पार्ट 1 है एक्टिव पैसिव का। क्लास देखो 20 तक पहुंचा दी है, ये जो निशुल्क वाली हैं, ऐसा लगा सर 2-3 क्लास लेके आप छोड़ दोगे, नहीं किया ना, ये क्लासेस धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो चुकी हैं। इसलिए बेटर है कि आप लास्ट तक जुड़े रहना, ताकि आपका इंग्लिश का मसाला इससे बाहर ना जाए। तो आज की क्लास में 20 सवाल किए, 13 पॉइंट अलग से किए, तो टोटल 33 चीजें हो गई, एक दो एक्स्ट्रा में बोल ही देता हूं आपका, तो कुल मिला के 35 के आसपास एस्पेक्ट मैंने आपको बताए हैं। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में इसी के पार्ट 2 में नए सवालों के साथ में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को यही कहूंगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लेकिन पढ़ते रहिए।